नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की बड़ी मुश्किलें। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। जल जीवन मिशन के कथित घोटाले में महेश जोशी के खिलाफ यह अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। आरआईएस परीक्षा का नया सिलेबस जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने भविष्य में आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य का नवीन पाठ्यक्रम और परीक्षा स्कीम जारी कर दी है। आयोग ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मंत्री के बेटे धनंजय सिंह आरसीए से आउट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए का सियासी विवाद फिर बढ़ गया है। जोधपुर हाई कोर्ट ने जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी है। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर भी आरसीए की एडहॉक कमेटी और जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पद से हटा दिए गए हैं। पोखरण गोवंश हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में गोवंश हत्या प्रकरण को लेकर उपजे भारी आक्रोश के बीच नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार शाम प्रशासन ने एक बड़ी स्ट्राइक की है। नगर पालिका की टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में दबिश देते हुए 19 अवैध मीट की दुकानों को सीज कर दिया है। चित्तौड़गढ़ में शीतलहर के कारण स्कूलों का समय बदला। प्रशासन के आदेश के अनुसार 12 जनवरी से जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब बच्चे सुबह 11 बजे स्कूल आएंगे और शाम 4 बजे 4 तक पढ़ाई होगी। सुबह के समय ज्यादा ठंड रहने के कारण यह समय तय किया गया है ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। फलोदी में खाद उर्वरक विक्रेता कोर्स के आवेदन शुरू। फलोदी के कृषि विज्ञान केंद्र में युवाओं और किसानों के स्वरोजगार के लिए खुदरा उर्वरक विक्रेता सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये 15 दिवसीय कोर्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पहले 30 प्रतिभागियों को शामिल करेगा। रमेश ई नानी हत्याकांड में आरोपी भजनाराम को भेजा जेल। चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेता रमेश ई नानी हत्याकांड से जुड़े मामले में पकड़े गए आरोपी भजनाराम को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद भजनाराम को जेल भेजो दिया गया। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं इस हत्याकांड का शूटर मनीष दुबे अभी भी कोतवाली थाना पुलिस की रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। धौलपुर में वनकर्मी जितेंद्र सिंह की मौत। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में वन विभाग की झिड़ी चौकी के पास बुधवार गुरुवार रात वनकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत पर माफिया के चंबल बजरी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वनकर्मी को बाद में सरमथुरा और फिर जयपुर रेफर किया गया। वनकर्मी की शुक्रवार रात जयपुर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। शिक्षा विभाग में 20 सत्र में फिर हुए 177 अधिकारियों के तबादले। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने 177 अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी कर दी है। इसमें 10 उप जिला शिक्षा अधिकारी और 167 उप प्राचार्य शामिल हैं। बीते 4 दिन पहले 406 प्राचार्यों व समकक्ष की तबादला सूची विभाग ने जारी की थी। राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने 10 जनवरी से आगामी 2 से 3 दिन राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं विजिबिलिटी 100 मीटर तक भी दर्ज हो सकती है। इसके साथ ही 11 और 12 जनवरी को उत्तरी हवा के असर से शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार से अगले 7 दिन मौसम शुष्क रहने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। कोटा पुलिस और हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के बीच मुठभेड़ फायरिंग की वारदातों से दहशत फैलाने वाले हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कोटा ग्रामीण के सांगोद क्षेत्र के गांव किशनपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कैथुनीपोल थाना सीआई अमरेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि आदिल मिर्जा अपनी गैंग के साथ सांगोद इलाके में किशनपुरा गाँव के एक फार्म हाउस पर छुपा हुआ है।
विद्युत निगमों में तकनीशियन भर्ती की बड़ी अपडेट। राजस्थान राज्य के विद्युत निगमों में तकनीशियन तृतीय ITI, ऑपरेटर तृतीय ITI एवं प्लांट अटेंडेंट तृतीय ITI के कुल 2163 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित ग्रुप 2 एवं ग्रुप 4 की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 24 से 27 नवंबर 2025 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन आयोजित की गई थी। परिणाम विद्युत निगमों की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकते हैं। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को SMS के माध्यम से भी सूचना दी गई है। प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी से खनन क्षेत्र में आएगी तेजी। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर में राज्य के प्रमुख सचिव माइंस एवं भूविज्ञान टी रविकांत ने खनन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी को एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्री एम्बेडेड ब्लॉक्स फॉर ऑक्शन विषय पर प्रस्तुति देते हुए राजस्थान के अनुभव और भविष्य की कार्य योजना साझा की। जयपुर में JDA का बुलडोजर एक्शन। JDA ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों व अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ कई जोन में बुलडोजर चलाया। शुक्रवार को 127 बीघा भूमि पर बनी 9 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही 1 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और प्रमुख सड़कों की सीमा में किए गए अस्थायी अतिक्रमण भी हटाए गए। राजस्थान रोडवेज की सौगात। सिरोही रोडवेज आगार को इसी माह 12 नई बसों की सौगात मिलने वाली है। इन बसों के आगार में शामिल होने से लंबे समय से बंद कई रूटों पर फिर से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। इससे जिले के यात्रियों को राहत मिलेगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। वर्तमान में सिरोही आगार से 36 बसें संचालित हो रही हैं। नई बसें आने के बाद यह संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी। रिंग्स और मंडा से खाटू जाने वाली सड़क होगी 4 लेन। सीकर जिले में लगातार विकसित होते एजुकेशन व धार्मिक कॉरिडोर के बीच अब सरकार ने यहां की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला सड़क विकास नीति को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक के दौरान आगामी 3 से 4 वर्षों में जिले में सड़कों के सुनियोजित विकास को लेकर चर्चा की गई। सभी विभागों ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिससे लोगों को सुगम, सुरक्षित एवं बेहतर सड़क मार्ग उपलब्ध कराए जा सके। राजस्थान के इन इलाकों में गिरे ओले। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्द हवाओं के बाद शुक्रवार को शेखावाटी इलाके में बारिश और अलवर में ओले गिरने से सर्दी का सितम और बढ़ गया है। गुरुवार देर रात जहां झुंझुनू में बारिश हुई, वहीं शुक्रवार सुबह खैर थलतिजारा जिले के सोडावास इलाके में ओले गिरे और अलवर में भी बारिश हुई। उधर जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटपुतली, बहरोड सहित शेखावाटी अंचल में सुबह घना कोहरा रहा। इसके कारण दृश्यता काफी कम रही। बीते एक दिन में जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। पिलानी और झुंझुनू में 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान हाई कोर्ट को आदेश, फिर करें सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के पूर्व राज परिवार से जुड़ी हथरोई ग्राम की लगभग 400 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट को 4 सप्ताह में पुनः सुनवाई कर फिर निर्णय करने को कहा है। वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण JDA पर 50,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर हाई कोर्ट की अपील पर सुनवाई से इनकार करने को उचित नहीं माना। पंचायत भवन निर्माण में घोटाला मिलने पर मंत्री मदन दिलावर का एक्शन। राजस्थान में जयपुर जिले की नई पंचायत समिति में करोड़ों के प्रोजेक्ट पर सवाल। राजस्थान के जयपुर जिले में बनी नई मौजमाबाद पंचायत समिति के भवन निर्माण में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट JTA को काम से हटा दिया है। अमित शाह के दौरे पर डोटासरा का तीखा हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट की सरकार बनकर रह गई है, जिसे जनता के असली मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। डोटासरा ने सवाल उठाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। इस पर चर्चा करने के बजाय सरकार सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटने का इवेंट कर रही है।
जैसलमेर में बस की भिड़ंत से पुलिस की गाड़ी पलटी। जैसलमेर के पोखरण में घने कोहरे में थानाधिकारी की गाड़ी और स्लीपर बस में आमने सामने भिड़ंत हो गई। पुलिस की गाड़ी के पलटने से परखच्चे उड़ गए, जिसमें सवार मोहनगढ़ थाना एसएचओ और 3 कांस्टेबल घायल हो गए। वहीं बस के आगे का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बोर्ड एग्जाम से पहले 4394 लेक्चरर के तबादले। बोर्ड परीक्षा में अब महज 1 महीना बाकी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐसे समय में तबादलों की झड़ी लगा दी है। शनिवार को छुट्टी के दिन 4394 लेक्चरर के ट्रांसफर कर दिए हैं। सुबह करीब 7:45 पर सबसे पहले 1644 हिंदी लेक्चरर की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। मंगलसूत्र चोरी करने वाली शिकारी गैंग का पर्दाफाश। जयपुर नॉर्थ जिले के पुलिस थाना गलता गेट ने चोरी की बढ़ती वारदातों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा में सवार महिलाओं को निशाना बनाने वाली शातिर शिकारी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। गंगनहर में 21 जनवरी से 24 फरवरी तक नहरबंदी। पंजाब में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य के लिए गंगनहर में 21 जनवरी से 24 फरवरी तक पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान किसानों को नहरी पानी की कमी न हो, इसके लिए बीकानेर कैनाल से वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से बुलाई गई बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था पर पूर्ण सहमति जताई। रणथंभौर में अब होगी हाईटेक सफारी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को अब जंगल सफारी के दौरान बदले हुए वाहन नजर आएंगे। वन विभाग ने सफारी व्यवस्था को पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जनवरी महीने के बाद रणथंभौर में चलने वाली सभी जिप्सी और कैंटरों में 2-वे डैश कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। राजधारा पोर्टल पर अब घर बैठे ही देखें अपनी जमीन का मास्टर प्लान। जमीन खरीदने से पहले सही जानकारी न मिलने के कारण लोग अक्सर भूमाफियाओं के झांसे में आ जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए ने एक बड़ी डिजिटल पहल की है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और अलवर के बाद भरतपुर 5वां ऐसा शहर बन गया है जहां मास्टर प्लान के साथ भू उपयोग की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। इससे आम जन घर बैठे यह जान सकेंगे कि किसी जमीन का उपयोग आवासीय है या व्यावसायिक और वहां सड़क या अन्य कोई योजना प्रस्तावित है या नहीं। पाली में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ। पाली शहर के महाराणा प्रताप चौराहा के निकट शुक्रवार को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र का उद्घाटन पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र आम जन को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विद्युत निगमों में टेक्नीशियन भर्ती का रिजल्ट जारी। राजस्थान के विद्युत निगमों में टेक्नीशियन 3rd ITI, ऑपरेटर 3rd ITI और प्लांट अटेंडेंट 3rd ITI के कुल 2163 पदों पर भर्ती के लिए हुई ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार 9 जनवरी को जारी कर दिया गया है। यह ऑनलाइन परीक्षा 24 से 27 नवंबर 2025 तक राज्य के अलग अलग जिलों में आयोजित की गई थी। बीकानेर में अधिकारी पर तलवार से हमला करने वाला गिरफ्तार। बिजली का अवैध कनेक्शन काटने गए बिजली कंपनी बीकेएसएल के अधिकारी पर तलवार से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार किया। बाद में अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 7 जनवरी को गिरफ्तार अगले दिन अदालत में पेश किया। बिजली निगम को 35 माह से ज्यादा पुरानी वसूली पर रोक। दौसा की स्थायी लोक अदालत ने बिजली निगम को 35 माह से ज्यादा पुरानी वसूली को रोकने का आदेश दिया है। सचिव संतोष अग्रवाल ने बताया कि साल 2024 के लंबित प्रकरण उनवानी मैसर्स, शारदा इंडस्ट्रीज व अन्य बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम में AEN बांदीकुई ग्रामीण द्वारा मैसर्स शारदा इंडस्ट्रीज आरओ बोटलिंग के खिलाफ बकाया बिल, जिसमें ट्रांसफार्मर लॉस, पावर फैक्टर सरचार्ज, ट्रांसफार्मर किराया और CTPT रेंट के रूप में 2,36,193 रुपए को वसूल योग्य नहीं मानते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया।
एसीबी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। भरतपुर शहर के ब्रिगेडियर घासीराम नगर में शुक्रवार शाम एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान एक हैरान करने वाला घटना घटी, जब एसीबी टीम ने जेईएन कनिष्ठ अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया तो आरोपी जेईएन ने भागने की कोशिश की। भागते देखकर उसे पब्लिक ने चेन स्नैचर समझ लिया और उसका पीछा शुरू कर दिया। इसी बीच आरोपी जेईएन अपनी स्कूटी लेकर नाले में गिर गया। अमित शाह के राजस्थान दौरे से पहले गहलोत का हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर तीखा बयान जारी करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और उदयपुर के स्वर्गीय कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने अमित शाह का राजस्थान में स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि वे अपनी राजनीतिक चुप्पी तोड़ेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि कन्हैया लाल के परिवार को न्याय आखिर कब मिलेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अब मिलेगा अपना मालिकाना हक। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और उन्हें कानूनी पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सैकड़ों सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो दशकों से बिना पट्टे के संचालित हो रहे, उन्हें मालिकाना हक दिलाने के लिए राज्य व्यापी अभियान चलाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों को अति आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। गौ हत्या के विरोध में आज पोखरण बाजार बंद। पोखरण में 8 जनवरी को केलावा गांव में हुई गौ हत्या के बाद कल शुक्रवार को विरोध में हिंदू संगठनों ने पोखरण बंद का ऐलान किया था। इस दौरान आज पोखरण में सुबह से ही बाजार पूरी तरह बंद रहे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर विरोध के बाद पुलिस ने गौ हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी के मकान पर अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए नगर पालिका ने बुलडोजर भी चलाया। पूर्व डीजीपी पर मारपीट का आरोप। एफआईआर दर्ज। जयपुर में अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव के बाद बड़ा विवाद सामने आया है। चुनाव संपन्न होने के बाद हुए हंगामे, मारपीट, धमकी और लूट के आरोपों को लेकर गांधीनगर थाना पुलिस ने राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरडा, उनके भाई प्रशांत मेहरडा सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर सोसाइटी के लेटर पैड पर देवदत्त सिंह द्वारा गांधीनगर थाने में दर्ज करवाई गई है। रणथंभौर में गेट पर आई बाघिन सुल्ताना। गाड़ियों की भीड़ लगी रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सुल्ताना T107 बाघिन एक बार फिर आज शुक्रवार दोपहर गणेश धाम पर आ गई। गणेश धाम गेट के पास बने फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर चहलकदमी की। वन विभाग ने एहतियातन आवाजाही का रास्ता बंद कर दिया, जिससे सफारी पर जाने वाले जिप्सी कैंटरों की लंबी कतार लग गई। पर्यटकों में सुल्ताना को कैमरे और मोबाइल में कैद करने के लिए होड़ मच गई। सीकर पुलिस का 25,000 का इनामी बदमाश सुमेर गिरफ्तार। सीकर की बलारा थाना पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश सुमेर सिंह उर्फ वसूली को आज गिरफ्तार किया है। पुलिस के डर से आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद आज पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन। भीलवाड़ा में कांग्रेस की ओर से 10 जनवरी से 25 फरवरी तक 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष शिवराम खटीक जीपी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। दिव्यांगजनों को मिलेगी निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर। राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों को आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत मांसपेशीय दुर्विकास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित विशिष्ट दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित पात्र विशेष योग्यजनों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक लाभार्थी 15 जनवरी 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। बीजेपी नेता पर एसीबी का शिकंजा कसने के बाद गरमाई सियासत नसीराबाद। अजमेर में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पुलिस की कार्रवाई से बीजेपी खेमे में अटकलें भी लगाई जा रही है। नसीराबाद भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव की गिरफ्तारी का यह मामला तूल पकड़ने के बाद बीजेपी नेतृत्व तक भी पहुंच चुका है। मामला अजमेर परिवहन विभाग में एसीबी की कार्रवाई से जुड़ा है। विजयनगर में परिवहन
इंस्पेक्टर जल सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। सूत्र बताते हैं कि संजय यादव का जल सिंह से लंबे समय से संपर्क रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं एसीबी के पास कॉल डिटेल रिपोर्ट में कई दलालों से बातचीत और लेन देन से जुड़े पुख्ता सबूत की भी संभावना जताई जा रही है। अलग अलग ठिकानों पर की गई कार्रवाई के प्रमाण भी जांच एजेंसी के पास मौजूद हैं। भीलवाड़ा की 1270 फैक्ट्रियों पर अब डिजिटल नजर। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर, जिसे अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अपनी आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच एक नया संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। सालाना 125 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार करने वाली इस औद्योगिक नगरी ने अब प्रदूषण से लड़ने के लिए मोबाइल तकनीक का सहारा लिया है। चिकित्सा विशेषज्ञों से सीएम भजनलाल को मिले कई सुझाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बजट घोषणाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए प्रस्तावित हीलिंग पॉलिसी जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया गया। इस दौरान आरजीएचएस में हो रहे घोटालों की रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की गई। टाउन हॉल की बदहाली पर एचसी की सरकार को फटकार। जोधपुर के ऐतिहासिक जय नारायण व्यास टाउन हॉल की जर्जर स्थिति और हाल ही में हुए निर्माण कार्यों में मिली गंभीर खामियों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे स्टेट मशीनरी की पूर्ण विफलता करार दिया। कोटा में 12 जनवरी को युवा संबल मेला युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से कोटा में 12 जनवरी को युवा संबल मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन दशहरा मैदान में सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक किया जाएगा। इस मेले के जरिए युवाओं को एक ही मंच पर रोजगार, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, कौशल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार से जुड़े अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मेले में राज्य से बाहर के विभिन्न निजी नियोजकों की सहभागिता रहेगी। छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की मांग। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव फिर शुरू करने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शनिवार को यूनिवर्सिटी के केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान माहेश्वरी समाज के अधिवेशन में शामिल होकर निकल रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को झापन सौंपने के इरादे से कार्यकर्ता आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। सीकर में 50 मीटर तक सिमटी विजिबिलिटी। सीकर में कड़ाके की सर्दी से लोगों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि आज न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि सुबह सीकर के कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी करीब 50 मीटर तक रह गई। मौसम विभाग के अनुसार सीकर में 13 जनवरी तक इसी तरह की तेज सर्दी रहेगी और न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।